जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मतलब कोई दिक्कत है? खाना आना नहीं मिला क्या? हैं? अभी नहीं मिला है? जल्दी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो नाश्ता वास्ता करके आया करो। अब तो ठीक ठाक 9 बजे क्लास होती है। जो कल वाली डिबेट थी, वो कल वाली डिबेट थोड़ी सी कमज़ोर रह गई। और कमज़ोर रहने का मतलब एक रीज़न था, क्योंकि लगभग 15 दिन हो गए बिना क्लास लिए। और वही वाला मामला है कि अगर गाड़ी लगातार चल रही होती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में ब्रेकर आ जाए तो ब्रेकर आने के बाद स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होती है तो फिर से रिदम में आने में उसको समय लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली वाली वीडियो थी आपकी, जो डिबेट थी, एक सकारात्मक बहस, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, बहुत अच्छी रही थी। और जो आज वाली जो वीडियो है, ये आज वाली जो बहस है, वो बहस एक अच्छा मतलब मुद्दा है। और उस टॉपिक का नाम है साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद। तो साम्यवाद और पूंजीवाद की मतलब बहस की जब शुरुआत करेंगे तो एक अच्छा लेवल होना चाहिए मतलब विद्यार्थियों को, तभी वो इस लेवल पर मतलब बहस कर पाएंगे। क्योंकि लव मैरिज अरेंज मैरिज पे कोई भी बात कर सकता है, लेकिन साम्यवाद पूंजीवाद या फिर किसी अच्छे टॉपिकों पे बात करना मतलब एक लेवल चाहिए होता है, तभी कर पाते हैं। तो आप लोग सक्षम है बात करने के लिए? चलो, मैं देखो, इंसान विवेकशील है और इसी वजह से वो पशुओं से भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि से जो विचार प्रकट करता है, और अगर वो विचार एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो विचारधारा में मतलब परिवर्तित हो जाती है। जब वो विचारधारा बन जाती है और उस विचारधारा के पीछे बहुत सारे लोग मतलब जुड़ जाते हैं, उसके हजारों लोग समर्थक होते हैं, लाखों लोग समर्थक होते हैं, और हजारों लाखों लोगों की संख्या में ही लोग उसके अपोजिट भी होते हैं या उसके विपक्ष में होते हैं। तो वही वाली बात बोलूँगा कि कोई भी विचार दुनिया में परफेक्ट नहीं है। उसके पक्ष में बोलने वाले लोगों की संख्या भी हजारों में होगी, लाखों में होगी, और विपक्ष में बोलने वाले लोगों की संख्या भी हजारों लाखों में होगी। इन बच्चों की मैं बात बोलूँ तो इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने मतलब स्वतंत्र विचार रखते होंगे, लेकिन अभी डिबेट है तो उस डिबेट में मतलब एक बांध दिया जाता है कि आपको भाई इस साइड बोलना है और आपको इस साइड ही बोलना है, इसके पक्ष में बोलना है, इसके विपक्ष में बोलना है। और यही तो कला है कि जब आपको किसी भी सिचुएशन में ढाला जाए और आप उस सिचुएशन में ढल जाते हो। जब आपको ये बोला जाए कि आप धुरंधर कांग्रेसी हो और आपको बोला जाए कि आपको कांग्रेस के विपक्ष में ही बोलना है, तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन बोलना तो पड़ता है। लेकिन आप जिस दिन बोलना सीख गए, इस लेवल पे बोलना सीख गए, तो फिर ये कंडीशन है कि जब आप अपने ही खिलाफ बोलने सीख गए हो तो दूसरे के खिलाफ तो आप धुआं धुआं कर ही दोगे, हेमंत सर की भाषा में, है ना? तो आप लोग तैयार हो? चलो ठीक है, तो लास्ट में फिर मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन अभी बच्चों के हवाले करते हैं माइक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जैन फ्रेंड्स। ये जो वॉइस है ना, ये साम्यवादी के पक्ष में बोले, सॉरी सर, ये लोग हैं ना, ये साम्यवाद के विपक्ष में है और हम लोग हैं वो साम्यवाद के पक्ष में है। कहूँगी कि पूंजीवाद होता क्या है। पूंजीवाद है वो पैसे के इधर घूमती हुई विचारधारा है जिसमें पैसे को महत्व दिया जाता है, और देश के विकास के लिए जो जरूरी होता है, अर्थव्यवस्था के लिए पैसा होता है। और पैसा जब ही आएगा जब लोगों को स्वतंत्रता होगी, जो कुछ उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो कार्य करेगा। लेकिन अगर हम साम्यवादी की बात करें तो साम्यवादी में लोगों की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगा दी जाती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या देश को आगे बढ़ाने के लिए पैसा ही मायने रखता है, इंसानियत मायने नहीं रखती? अगर इंसानियत मायने रखती है तो फिर जहाँ पर जो मतलब जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर भी शायद इंसानियत को ही देखा जाना चाहिए, युद्ध भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक तो ये कारण है, और एक चीज़ और जो मतलब साम्यवाद की मतलब साम्यवाद में क्या ये सब समस्या नहीं आती हैं। साम्यवाद में भी मतलब ये सब रहता है, और साम्यवाद की जो लोगों के मतलब जो समान कर दिया जाता है, जो लोगों की एक क्षमता होती है, हर किसी की एक क्षमता है। मतलब अगर तुम्हारी क्षमता है 10 किलो सेव खाने की तुम्हारे परिवार की, और तुम्हें काम करना है 10 व्यक्तियों को, अगर आप उसमें मतलब
12 लोग भी काम कर सकते हैं। सर गड़बड़ है। इस स्तर पर देखा जाए तो पूंजीवादी को लोग ज़्यादा अपना रहे हैं। साम्यवाद में जैसे कुछ देश हैं, जैसे रूस है, चाइना है, उत्तर कोरिया है। साम्यवादी लोग समानता पर बल भले ही देते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया जैसा देश है, वहाँ पर समानता क्या पाते हैं? यहाँ पर समानता, साम्यवाद भले ही है लेकिन समानता तो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर लोगों को बाहर जाने की समानता है नहीं, और जो जीन्स का पैंट पहनने की समानता है नहीं, कोका कोला वहाँ पर बिकती नहीं है। और जो किंग जोंग उन है वहाँ का तानाशाह कहते हैं उसको, उसकी जैसे हेयर स्टाइल करने की वहाँ की स्वतंत्रता है नहीं। क्या साम्यवादी होने का फ़ायदा ही क्या है? जैसे चाइना की बात की जाए, चाइना में उइगर मुसलमान है, उन पर इतना अत्याचार किया जाता है। क्या है साम्यवादी होने का फ़ायदा? समानता नहीं है। साम्यवादी का एक विचारधारा ही होती है समानता, लेकिन वहाँ पर साम्यवादियों की समानता ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर साम्यवादी होने का? क्या इसी चीज़ के लिए समानता होना ज़रूरी है? जैसे मैं साम्यवाद के बारे में बताना चाहूँगी। साम्यवाद मतलब एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सभी को समान अधिकार होता है, जिसमें कोई जाति भेद नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। और इन्होंने बात बोली कि ये पैसों के बारे में, कि पैसे से देश चल सकता है। तो मतलब पैसे के जो पूंजीवाद लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास ही पैसा रहता है। गरीब, उनमें भी गरीब लोग रहते हैं, उनके पास पैसा रहता ही नहीं है। और क्षमता की बात करो, क्षमता तो गरीब लोगों में क्षमता होती है, कि वो अमीर लोग होते हैं उनकी क्षमता दिखती, गरीब में क्षमता नहीं होती। वो लोग भी बहुत अच्छी क्षमता होती है उनके अंदर भी। गरीब लोग क्षमता मतलब उनके, वो सोचते हैं हम कुछ अच्छा कर जाएं, लेकिन कभी भी नहीं कर पाते। जैसे गांव के बच्चे हैं, वो सोचते हैं हम कुछ मतलब अच्छे खेलेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो बड़े शहरों के लोग हैं, केवल जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके बच्चे चाहे कुछ खेलना नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी वो बोलते चल अच्छा खेल रहे हैं, तो उनकी क्षमता उसमें भी दब गई ना। उसमें कहाँ से पूंजीवादी वो आ गए। अभी जिस प्रकार से जिन्होंने क्षमता की बात की, मतलब जो क्षमता है, व्यक्ति की क्षमता को नकारा तो पूंजीवाद में जाता है। बल्कि साम्यवाद में तो इसका उल्टा है। साम्यवाद में तो व्यक्ति कितना भी कैपेबल हो, लेकिन उसको कार्य उतना ही करना है समान सभी। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद में मतलब क्षमता को निखारा जाता है। साम्यवाद में भी ऐसी बात नहीं है कि निखारा नहीं जाता, उसमें बराबर का हक तो होता है, लेकिन उसमें भी सरकार काम करती है। उसमें पूंजीवाद में केवल पैसा दबाव इतना रहता है कि सरकार ही कभी कुछ सुनता ही नहीं है, कि वही पूंजीपति लोग हर जगह वो अपनी अपनी चलाते रहते हैं। लेकिन साम्यवादी में सरकार मतलब सब लोगों की क्षमता को देखती है, किसमें क्या है, और क्षमता की बात करो तो वो भी एक अच्छा काम करते हैं। और इन्होंने बोला था कि मतलब जो लोगों को क्षमता इसमें दब जाती है, साम्यवादी में वो बराबर हक रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर हक रहता है। इसका मतलब ये था कि सबको साथ लेके चलते हैं। कुछ लोग जो गरीब हैं, कुछ मतलब कह नहीं पाते, उनको भी बराबर का हक मिलता है इसमें, कि पूंजीवाद में थोड़ा ना मिलता है। जैसा कि इन्होंने कहा साम्यवाद के बारे में बताया, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साम्यवाद सरकार को मानती नहीं, वो सरकार के बिना कानून चलाना जानती है। जैसा कि पूंजीपति देखा जाता है कि पूंजीवादी विचारधारा के जो देश होते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश होते हैं। वहाँ पर न्यायपालिकाएं जो होती हैं कार्यपालिका से अलग होकर कार्य करती हैं, हस्तक्षेप नहीं करती एक दूसरे में, बिल्कुल मतलब एक स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं ये दोनों। और जहाँ तक कि साम्यवादी देशों की बात की जाए तो वो न्यायपालिका पर दबाव रहता है एक तो, और लोगों को बिल्कुल स्वतंत्रता तो बिल्कुल छीन ली गई है एक प्रकार से वहाँ पर। और कहा जाए तो तानाशाही तो एक चरम स्थिति पे पहुँच गई है। जैसे चीन के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति कुछ भी हैं, वो जब से शुरू से ही अब तक बने हुए, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं। वहाँ पर क्या फ़ायदा ये साम्यवादी क्या है मतलब यहाँ पर समानता भी नहीं है, ना ही लोकतांत्रिक देश है, ना ही संविधान की चलती है। वहाँ पर पूंजीपति देशों में संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है। यहाँ पर लोगों की सुनी आती है, समान अधिकार, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं लोगों को, समानता का अधिकार दिया जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, क्या नहीं है? आप बात कहोगे कि पूंजीपति लोग गरीब वर्गों पर अत्याचार करते हैं। जहाँ पर संविधान है, संविधान में भी अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं सभी पूंजीपति देशों में। वो उस हिसाब से शोषण को रोकने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। साम्यवादी देशों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून भी नहीं बने, शोषण भी होता है ऊपर से। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी लोकतंत्र की बात की थी, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लोकतंत्र जो जनता के लिए ज़रूरी होता है,
लेकिन वही लोकतंत्र भ्रष्टाचारी पर उतारू हो जाता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जो नेता होते हैं उनके पास पैसे होते हैं और वो तब वोट की राजनीति चलती है और उसके ज़रिए वो जनता को पैसे का लालच देते हैं, जिससे जनता प्रलोभन में आ जाती है तो वो वोट दे देती है। अब ऐसा नेता जो पहले से ही भ्रष्टाचारी पर उतारू हो गया है, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो देश के हित के लिए कार्य करेगा। और स्वतंत्रता की बात की थी तो स्वतंत्रता का तो दुरुपयोग भी किया जाता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिन्हें समानता प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें तो स्वतंत्रता के अधिकार भी नहीं पता कि क्या स्वतंत्रता होती क्या चीज़ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि इन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी में भ्रष्टाचारी होती है, पहले तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि पूंजीवादी में बहुदलीय प्रथा होती है। उसमें जो लोग होते हैं प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे में आगे बढ़ने की ललक होती है कि कोई अगर ये देश को अच्छा नहीं चला पा रहा है तो हम आगे जाके हम देश को अच्छा चलाएंगे। लेकिन साम्यवादी में ऐसा नहीं है। साम्यवादी में सिर्फ एक ही दल होता है जो उसको हम तानाशाह बोल सकते हैं, जो सरकार का जो भी है केंद्र उसी के हाथ में रहता है कि क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। सिर्फ साम्यवाद में समानता सिर्फ आदर्शवाद के, अगर हम वर्तमान प्राचीन काल से भी देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा काल रहा नहीं है जिसमें पूर्णतः समानता हो। सिर्फ एक समानता, एक आदर्श वाक्य जो हम साम्यवादी में हमें देखने को मिलता है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, पूंजीवादी राष्ट्रों में जो समाज दो भागों में बढ़ जाता है, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब और भी गरीब हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से अभी इन्होंने एक बात बोली कि मतलब पूंजीवाद में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। पूंजीवाद में व्यक्ति मतलब जो पूंजी वाला व्यक्ति है वो सरकार को टैक्स देता है, जिससे सरकार की मतलब ग्रोथ होती है और सरकार मतलब उस देश का मतलब जो ढांचा है, आर्थिक ढांचा किसी भी क्षेत्र में उस देश का विकास एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। बल्कि साम्यवाद में तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि साम्यवाद में कार्यकुशल होने के बावजूद भी व्यक्ति को दबा दिया जाता है और जो व्यक्ति योग्य है, उसकी क्षमता है, कैपेबिलिटी उसके वो ज़्यादा है और उससे उसको रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इस पर इनकी क्या राय है? कि इन्होंने बताया पूंजीवादी राष्ट्रों में लोगों की क्षमताओं को दबा दिया जाता है, लेकिन साम्यवाद में तो गरीबों को भी समानता का दर्जा दिया जाता है, उन्हें भी अमीरों के बराबर ही हक मिलता है और वो लोग गरीबों को समानता साम्यवाद में ही मिलती है, पूंजीवाद में नहीं। पूंजीवाद में बड़े उद्योगपति छोटे उद्योगपतियों को खा जाते हैं। अब ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो वस्तुओं की कीमत कम कर देते हैं, छोटे लोगों को कम नुकसान होता है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? पूंजीपति देशों में जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जो देश को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं, नई दिशा, नई चीज़ों से पहचान कराते हैं देश की। और जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, और ये सब देश इतने विकसित देश हैं। ये सब देश क्यों पूंजीवादी को अपनाते हैं, क्यों प्रचलित हो रहा है? साम्यवादी इतना प्रचलित क्यों नहीं है? क्यों साम्यवादी के दोस्त सब लोग जानते हैं, पूंजीवादी इतना प्रचलित हो रहा है आजकल के ज़माने में क्यों हो रहा है? इसके भी पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो पूंजीवादी में पूंजीपति जो लोग होते हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं, रोज़गार भी निकालते हैं, रोज़गार देते हैं, गरीबों के लिए कल्याण होता है इससे। और जहाँ पर और साम्यवादी देशों में क्या होता है, गधे घोड़े दोनों एक समान है। योग्य व्यक्तियों को दबा दिया जाता है। समानता लाने के लिए ये थोड़ी ना है कि योग्य व्यक्तियों को दबा दिया जाए, ऐसा अच्छा थोड़ी ना है ये सब कुछ। ये देखा जाए तो विश्व भर में अरबपतियों की बात की जाए तो अमेरिका में ही सर्वाधिक अरबपति हैं। जैसे बहुत सारे बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है, जैसे व्यक्ति विश्व को किसने परिचित करा? अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश ने। साम्यवादी देशों ने क्या करा है? जैसे किंग जोंग उनसे करवाया परिचित हमको, शी जिनपिंग से करवाया हमको परिचित, और किससे करवाया? केवल कुछ नहीं किया, केवल अपने राज्य की चीज़ों तानाशाही चलाई और कुछ नहीं किया उन्होंने। और जहाँ पर देखा जाए तो तानाशाही चलाई है। और लेनिन और माओ से तुंग जैसे व्यक्तियों ने समानता लाने के लिए योगी जैसे व्यक्तियों को कत्ल कर दिया, नरसंहार ला दिया। ये थोड़ी ना, ये साम्यवादी विचारधारा है। ये साम्यवादी विचारधारा बिल्कुल विपरीत चल रही है। साम्यवादी विचारधारा में समानता है, लेकिन समानता ऐसे थोड़ी ना लाई जा सकती है। इस पर आपका क्या विचार है? पूंजीवादी में दासों और कृषि के जो लोग होते हैं, मजदूर लोग, उनका शोषण किया जाता है। यदि पूंजीवाद इतना ही अच्छा होता तो पूंजीवाद पहले आया था साम्यवाद से, तो साम्यवाद की लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि मतलब पूंजीवादी लोग आ गए, तो पूंजीवाद लोग आ गए तो गरीबों का और जो मजदूर उन लोग शोषण हो रहा है, कि सही है? पूंजीवाद में 95% लोग 5% लोगों भारी पड़ रहे हैं कि 5% लोग जो अमीर हैं उनका ही दबदबा जा रहता है। एलन मस्क ने केवल
मतलब ये पैसे के मामले में तो इन्होंने अच्छा काम किया हो, लेकिन उनमें भी कुछ अमेरिका में क्या 3-4 लोग ही अच्छे हैं, मतलब पूरा अमेरिका इन लोगों पे टिका है क्या? कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो लोग मतलब पानी के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्या वो सही है पूंजीवादी? और मतलब साम्यवादी की बात करें तो उसमें सभी को समानता मिलती है, सबको साथ में लेके चलते हैं। जैसे कि मतलब रूस है, वो साम्यवादी है, तो उसमें भी मतलब बहुत सारे लोग मतलब सबको समानता मिल रही है ना। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला रूस का ही व्यक्ति था, ना कि अमेरिका का, जो बोल रहे हैं कि अमेरिका आगे आगे। ऐसा कुछ नहीं है, पूंजीवादी और साम्यवादी लोग भी आगे भी इससे। है वो पूर्णतः धन पर निर्भर है, और इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव देखा जा रहा है तो वो मानवता पर है, क्योंकि जो मानव है वो प्रकृति से दूर भाग रहा है, और पैसे की चाहत में वो इतना लालची हो गया है कि ना तो वो अपने परिवार की तरफ देख रहा है, ना उसे कोई भाई समझ में आता है, ना उसे सिर्फ पैसे समझ में आते हैं। और जो और पूंजीवाद में देखा जाए तो जो सरकार निर्णय लेती है उसमें भी देरी हो जाती है, क्योंकि जो पार्टी होती है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं होते हैं, तो उसे अपने जो साथी होते हैं उन्हें मनाना पड़ता है, और उन्हें मनाने के साथ साथ जो विपक्ष में लोग, सरकार है जो पूंजीपतियों के दबाव में निर्णय लेती है, और जो पूंजीपति हैं उनके लिए ही वो काम करती है, जबकि समानता तो उसमें कहीं होती ही नहीं है। व्यक्तियों को जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं उनमें, जबकि साम्यवाद में ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के व्यक्ति हों, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, उन्हें समान अधिकार दिए जाते हैं। कहा कि मतलब गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला होता जा रहा है। अगर सभी लोग एक समान हो जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? अगर सभी में समानता आ जाएगी तो फिर काम कौन करेगा? मजदूरी कौन करेगा? अगर कोई पैसे वाला होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई औद्योगिक क्षेत्र में जाएगा, कोई क्रांति करेगा, जिससे क्या है मजदूर लोगों को क्या है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो उनको फिर रोज़गार कैसे मिलेगा? क्योंकि एक दूसरे पर वो जब सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे पर लोग क्या है हावी हो जाएंगे, जिससे क्या है देश का विकास नहीं हो सकता। और पूंजीवादी में क्या है, अगर पूंजीवादी होगा तो लोग जो गरीब होंगे वो कम से कम पूंजीपतियों के हक में मतलब जो काम करते हैं उसके नीचे तो काम करेंगे, और जिससे क्या है पूंजीपति होंगे वो देश को आगे ले जाएंगे। अगर पूंजीवादी नहीं होगा तो देश आगे नहीं जा सकता। सर मैं पहले इनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि मजदूरों का शोषण होता है, तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूंजीवादी देश है, उसमें पूंजीवादी औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं उसमें उन्हें रोज़गार मिलता है। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर खाना क्या खाएंगे क्या? अगर पूंजीवादी देश हैं, अगर वो पैसे कमा रहे हैं ज़्यादा, तो वो सरकार को ट्रस्ट फंड देते हैं, टैक्स देते हैं, तो सरकार भी ट्रस्ट खोलती है। और जो यूनिसेफ जैसी संस्थाएं हैं और जो शोषण जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए फ्री में वो देती है, खाना वगैरह देती है, ऐसे जो काम करती है, उस दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं।